हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स। तो ये मैं आपका अरेंजमेंट क्लास ले रही हूँ, किसी कारणवश मैम नहीं आ पाई हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर वाइज हम पेपर्स के कॉन्सेप्ट को देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन आपका जो चैप्टर नंबर 7 है इसको डिस्कस कर रहे थे। इंटीग्रेशन के हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और आप देख पा रहे होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 नंबर में, 1 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में और 5 नंबर में सारे तरह के जो आपके क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन आपका इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे देखिए जो 5 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कराया है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए इससे पहले जो आपका टॉपिक था वो था इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, जिसमें आपने कुछ अलग टाइप्स के फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना सीखा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे 4 तरह के आपके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, जिनको आप इंटीग्रेट करने के लिए सम पर्टिकुलर फंक्शंस की आप क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। और कुछ हमने यहाँ पे आपको 6 फॉर्मूले लिखाए थे, आई होप कि आपने वो फॉर्मूले भी लर्न कर लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो इनका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, आप इनको चैप्टर वाइज, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है, आप पहले बेसिक जो आपका इंटीग्रेशन है उसको कीजिए। इसके बाद सेकंड आपके जो कुछ मेथड हमने यहाँ पे पढ़े थे, उन मेथड को हमने किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या किया था, सॉल्व किया था, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो आपका इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आप यूज करते हैं और उनका क्या करते हैं, इंटीग्रेट उन फंक्शंस को करते हैं, ठीक है। चौथा हम क्या करते हैं, ठीक है, चौथा जो चैप्टर था वहां पे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस की हम बात करते हैं। तो वहां पे हमने 4 तरह के फंक्शंस की बात की। पहला जो फंक्शन था वो क्या था, dx अपॉन क्यू, क्यू यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन था, ठीक है। और दूसरा फंक्शन यहाँ पे दो अलग अलग टाइप्स की हमने क्वेश्चन की बात की थी, तो dx अपॉन क्यू फंक्शन या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट क्यू। फर्स्ट में हम इन 2 टाइप्स के इंटीग्रेशन किया इन फंक्शंस का। इनको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, इनको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फंक्शन को क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, इससे आपके पास कुछ फॉर्मूले लिखाए थे हमने, उस फॉर्मूले में वो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आप डायरेक्ट उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे लगाते हैं ये भी हमने सीख लिया था। तो इन 2 टाइप्स की हमने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके बाद 2 और टाइप्स की हमने सम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन फंक्शंस के जब इंटीग्रेशन करना सीखा, तो इसमें 2 टाइप्स के थे ये। इसके बाद लीनियर फंक्शन अपॉन क्यू आपके पास आता है, यहाँ पर लीनियर फंक्शन होगा और नीचे आपके पास क्यू होगा, इसका भी हमने, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन क्यू, यहाँ पे रूट क्यू आएगा और dx, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम L को रीराइट करते हैं, ठीक है। कैसे किया जाता है L को रीराइट, L इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, a d अपॉन dx ऑफ q और प्लस में b, यहाँ a और b का मान निकालेंगे और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, L को फिर दोबारा से क्या करेंगे, रीराइट करेंगे। फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको 2 फंक्शन मिलेंगे, 2 फंक्शन को आप अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। एक फंक्शन को आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, दूसरा आपके पास इस फॉर्म में आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है, यहाँ पर कौन सा पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस मेथड को हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, सबसे पहला तो हमारा सवाल ये है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, और मेथड भी आपका सेकंड है, ठीक है। तो टू इंटीग्रेट द प्रॉपर रैशनल फंक्शन, हमने क्या कहा आपको, इस मेथड को हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मेथड को अप्लाई करते हैं। अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रैशनल फंक्शन क्या है। एक
ऐसा फंक्शन जिसको आप पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम प्रॉपर रैशनल नंबर की जब बात करते थे तो वहां पर हम क्या करते थे, वहां पर हम प्रॉपर रैशनल नंबर को हम कैसे लिखते थे छोटे क्लासेस में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जिसको लिखा जाता है। यहाँ पर क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। पी एक्स और क्यू एक्स आपके पॉलिनोमियल होंगे। यहाँ पर भी आपका क्यू एक्स 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर क्यू एक्स 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नॉट डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए अब प्रॉपर की बात की गई तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है, यदि आपके पास पी एक्स की जो डिग्री है, पी एक्स की डिग्री है, तो यहां पर आप लिखेंगे डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स। यदि आपके पास डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ठीक है। अगर पी एक्स की डिग्री लेस देन है क्यू एक्स से, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो फंक्शन है ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा। पी एक्स को यहाँ पर आप न्यूमरेटर कह सकते हैं, ठीक है, और क्यू एक्स को डिनोमिनेटर आप इसको कह सकते हैं, तो कुछ भी कहें, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये आपका क्या होगा, तो अगर इस तरह से होता तो इसी को आप क्या कहेंगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये आपका है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है, ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेंगे पहले, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल की, ठीक है, तो 2x प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। तो ये तो आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहलाएगा। इसके अलावा यदि अगर हमने क्या कहा, इस मेथड को हम कैसे अप्लाई करते हैं वो तो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि किन फंक्शन को आप इस मेथड से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अगर आपका इस फॉर्म में कोई फंक्शन हो, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में हो, और डिग्री ऑफ पी एक्स आपका लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स हो, तो आप वहां पर इसको हम कहेंगे कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। और क्योंकि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि अगर आपका ऐसा नहीं होता है, यदि इसके अलावा डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, यदि आपके पास इस तरह से कोई फंक्शन आता है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, तो उसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप क्या करेंगे, पहले आप इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में डिवाइड करने के बाद उन दोनों फंक्शन को आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके आप उसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। करना इसी मेथड से है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें उसको, क्योंकि ये इम्प्रॉपर हो गया है, ये आपका इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ गया है, ये फंक्शन आपका क्या होगा, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। क्योंकि ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इसको आप क्या करेंगे, पहले इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन आप इसको क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करेंगे। इसको कॉपी कर लें और इसके बाद हम कुछ आपको फॉर्मूले दिखाएंगे, जिन फॉर्मूलों से आप क्या करेंगे, इन रैशनल फंक्शंस को आप क्या कर सकते हैं, इन रैशनल फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए अब कुछ फंक्शंस को हम लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखेंगे इसके, और इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन।
फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आएगा फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। हिंदी में लिख सकते हैं परिमेय फलन का रूप। और यहाँ है आंशिक भिन्नों का रूप, ठीक है। तो ये आपका परिमेय फलन का रूप होगा और यहाँ पे आपको मिलेगा आंशिक भिन्नों का रूप। चलिए पहला है आपके पास यहाँ पर, फर्स्ट है पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू, तो थोड़ा सा और छोटा लिख लेंगे, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए और x माइनस बी, दैट a इज नॉट इक्वल टू b। ऐसा क्यों? अगर a b के इक्वल हो जाता है तो यहाँ पर फंक्शन ही आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अगर आपको परिमेय फलन का रूप इस तरह से दिया जाए तो उसको आप आंशिक भिन्नों के रूप में कैसे उसको परिवर्तित कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, a अपॉन x माइनस ए प्लस में b अपॉन x माइनस बी, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। इसके बाद सेकंड है, इस तरह से अगर कोई फंक्शन है पी एक्स अपॉन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर, इस तरह से अगर आपको कोई परिमेय फलन दिया है, इस तरह का उसका रूप है, तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है वो क्या होगा, तो वो आपका आ जाएगा a अपॉन x माइनस ए प्लस में b अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस आर अपॉन, अगर ऊपर आपके पास ये है, ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है, x माइनस ए और x माइनस बी एंड x माइनस सी, ठीक है। ऊपर आपके पास क्वाड्रेटिक कोइक्वेशन है और नीचे आपको इस तरह से क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, इसको आप क्या लिखेंगे, a अपॉन x माइनस ए प्लस में b अपॉन x माइनस बी और प्लस में c अपॉन x माइनस सी, ठीक है। ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। चौथा क्या है, देखिए पी एक्स, यहाँ पर भी आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस आर और डिनोमिनेटर में है x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और x माइनस बी। तो देखिए जैसे हमने इसको तोड़ा था यहाँ, पहले तो आप इसके डिनोमिनेटर को इस तरह से तोड़ेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म a अपॉन x माइनस ए प्लस में b अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस में c अपॉन x माइनस बी, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ है, इसका फिफ्थ पार्ट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस ए और यहाँ x स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक चीज है कि इसके x स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, ठीक है,
जब इस तरह से आपको कोई फंक्शन दिया जाए तो वैसे तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। ये उस केस में आएगा जब इसके कोई फैक्टर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे का इस फंक्शन का कोई गुणनखंड ना हो। अगर इसका गुणनखंड होता तो फिर आप इसको तोड़ करके इसको अलग फॉर्म में लिखते, तो इसका कोई गुणनखंड ना हो तभी ये फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म भी किस तरह से आपको मिलेगा, देखिए a अपॉन x माइनस a अपॉन x माइनस a आपको मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा, bx प्लस सी आप निकालेंगे और नीचे आप इसको फिर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। अब देखिए हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, वो क्वेश्चन के साथ हम सीख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यदि आपको कोई परिमेय फलन इस तरह से मिल जाए पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए और अब इनटू में क्या जाएगा एक्स माइनस बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म को आप क्या लिखेंगे, या ए अपॉन एक्स माइनस ए में b अपॉन एक्स माइनस। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के साथ इन पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म को हम क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। तो जब भी आपको इस तरह से रैशनल फंक्शन का फॉर्म इस तरह से दिखे तो पहले आप क्या करेंगे, उसको आंशिक भिन्नों के रूप में उसको बदल देंगे। ठीक है, फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, इस तरह का फॉर्म मिले, रैशनल फंक्शन हो, प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो और इस तरह की फॉर्म मिले, इन पांचों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म आपको मिले तो वहां पर पहले आप क्या कर देंगे, उनके आंशिक भिन्नों के रूप में उसको कन्वर्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे इसी पर बेस, और फिर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2। अब इसका देखिए यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, ये इसके फॉर्म लिखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्म है कि अगर इस तरह का आता है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये लीनियर फंक्शन आपका है पी एक्स प्लस क्यू। लीनियर फंक्शन वन आपका क्या होगा, आपका कांस्टेंट लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या लिखा है, पी डी एक्स अपॉन, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1। तो ये किस फॉर्म में है, ये आपका इस फॉर्म में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ठीक है, यहाँ आपका कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट यहाँ पर और लिखेंगे आप कांस्टेंट, बट आपको ये देखना है कि ये जो फंक्शन आपका है ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन, क्योंकि ये आपका ऊपर कांस्टेंट है तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, ए अपॉन, यहाँ आपका लीनियर फंक्शन आ सकता है, कांस्टेंट फंक्शन आ सकता है, ए अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस में बी अपॉन एक्स प्लस 2। और ये आपने कहाँ से लिखा, आपने कहाँ से लिखा, हमारे पास एक पी एक्स प्लस क्यू और यहाँ पर आप कांस्टेंट लिख लें, कांस्टेंट अपॉन में x माइनस ए और x माइनस बी। अगर आपके पास रैशनल कोई फंक्शन है तो आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस में b अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ हमने इसका रैशनल फंक्शन इसका फॉर्म लिख लिया। अब यहाँ से देखिए 1 x प्लस 1
और x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे x माइनस 1 और x प्लस 2, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, a x प्लस 2 प्लस में b x प्लस 1, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। अब आपको क्या मिला, तो 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, a x प्लस 2 प्लस में b x प्लस 1, ठीक है, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं a x। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो, यहाँ से a और b की वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। वो दो तरीके क्या हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कंपैरिजन करेंगे और a और b का मान निकाल देंगे। मैं यहाँ से इसको इस तरह से निकालती हूँ, यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखूँ, -2 रखूँ, x की वैल्यू -2 रखूँ, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a -2 प्लस 2 प्लस में b, x मैंने -2 रखा और प्लस में 1 रखा, तो देखिए a इज इक्वल टू आपके पास ये तो कट गया, प्लस में b आपको क्या मिला है, -1, यहाँ से हमने b का मान निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसी इक्वेशन में यदि आप x इज इक्वल टू, देखिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दें, -1 रख दें, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, a -1 प्लस 2 और प्लस में b -1 प्लस 1, तो ये तो 0 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू आपके पास प्लस माइनस का आपका माइनस होगा और ये आपका a, तो a बराबर आपके पास 1 आ गया है। यहाँ से हमने a और b का मान निकाल लिया, ठीक है। इस a और b की वैल्यू को आप यहाँ पर रखिए इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लूँ, पुट a इज इक्वल टू आपका 1 एंड j इज इक्वल टू -1, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसको रखना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू a कितना है, 1 है, 1/x प्लस 1 और प्लस में b कितना है, -1, तो यहाँ पर माइनस ही कर देंगे, 1/x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमने क्या क्या लिखा है, 1/x प्लस 1 और 1 इंटू में x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/x प्लस 1 और x माइनस में x प्लस 2, 1/x प्लस 2, ठीक है। ये तो हमने क्या निकाला है, इसकी वैल्यू निकाली, हमने अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि ये जो फंक्शन है ये आपका किस फॉर्म में है, 1/x प्लस a और x प्लस b की फॉर्म में, ठीक है ना, x प्लस a x प्लस b के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म देखा, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आता है, ठीक है। प्लस का यहाँ पे देखिए माइनस हो गया है, चलिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हमने ये निकाल लिया। अब इस 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, 1 ये है, इस वैल्यू को हम यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। इस 1/x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 माइनस में 1/x प्लस 2 और इस पूरे का आप होल dx करेंगे। अलग अलग इसको सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 या dx अपॉन x प्लस 1 माइनस में 1 या dx अपॉन x प्लस 2 और dx, ठीक है। इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं।
सकते हैं, नेक्स्ट पेज में करें या चाहे यहाँ पर भी करें। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 ऑफ dx, ये आपके पास दो इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इनको इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 + 1 x+1, तो x+1 को अगर आप क्या करें, t पुट करें तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करके dx = आपके पास dt आपको मिल जाएगा। दो चीजें आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ पर आ जाएगा t और dt। तो किसी 1/t का क्या हो जाता है, log ऑफ mod t प्लस c1, क्योंकि इसके लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये आपका I1 है, ये आपका क्या है I1 है, और ये आपका I2 है, और इक्वेशन नंबर 3 इसको आप पुट कर लें। I = आपके पास क्या है, I1 + I2। तो I1 को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो I1 आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, t कितना है, I1 = t आपके पास क्या है, log ऑफ mod t कितना है, x+1 mod प्लस c1। ठीक है, c1 आ गया है, I1 आ गया है, I2 निकालेंगे आप। I2 आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 और dx। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, x+2 को x+2 = t पुट करें, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx = आपके पास dt मिलेगा। तो दोनों चीजें आपको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो जहां आपको क्या दिख रहा है, xi2 = आपके पास क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ dt/t, अगेन वही फंक्शन आ गया है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log ऑफ mod t। ठीक है, प्लस में c2, t कितना था, log ऑफ mod t कितना है, x+2 प्लस में c2। अब I2 और I1 की वैल्यू को आप कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, 3 में। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे इसको, तो आपको क्या मिलेगा, I = आपके पास क्या आएगा, I1 कितना है, I1 हमने निकाल लिया है log ऑफ mod x+1 प्लस c1, और I2 कितना है, प्लस में log ऑफ mod x+2 प्लस में c2 और c1 आपका क्या हो जाएगा, c के इक्वल आ जाएगा, log ऑफ, और प्लस का क्या आ जाता है, log ऑफ x+1 अपॉन में x+2 mod प्लस में c। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है m + n का, तो इन फॉर्मूलों को आप लर्न कर लेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने परिमेय फलनों का जो आंशिक भिन्नों के रूप में कैसे लिखा जाता है, इसके कुछ यहाँ पे फॉर्म लिखे हैं, इनको आप लर्न कर लेंगे, क्योंकि इसी पर बेस आपके आगे के क्वेश्चन हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।